ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री ईश्वर दास जी चाणर की कथा सुनाएंगे। ये भगवान के परम भक्त हुए हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ये रोहिड़िया शाखा के चारण थे। इनका जन्म जोधपुर राज्य में भाद्रेश गांव में 1595 में हुआ था। इनके पिता का नाम सूजा और माता का नाम अमराबाई था। इनकी धर्मपत्नी का नाम देवलबाई था, जिनकी असमय में ही मृत्यु हो गई। आपके गुरु श्री पीताम्बर जी भट्ट थे। जामनगर में पेथा भाई अबसूरा की पुत्री राजबाई के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ। पहले ईश्वर दास जी राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी कीर्ति का गान किया करते थे। जामनगर में जाकर वहाँ के राजा को भी आपने कविता सुनाई। उत्तम कविता थी, अतः राजा बहुत प्रसन्न हुए। इनके गुरु श्री पीताम्बर जी भट्ट इनकी कविता सुनकर बहुत उदास हुए। इनके गुरु जी श्री पीताम्बर भट्ट जी थे। वे जब इन्होंने राजा को अपनी कविता सुनाई, राजा तो बड़े प्रसन्न हो गए इनकी कविता सुनकर, परंतु इनके गुरुजी प्रसन्न नहीं हुए इनकी कविता सुनकर। और राजा ने इनको बहुत सारे उपहार दिए और ये उन उपहारों को लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपने घर आए। परंतु श्री पीताम्बर भट्ट इनकी कविता सुनकर बहुत उदास हुए। उन्होंने प्रशंसा भी नहीं की, अतः ईश्वर दास ने मन में भट्ट जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और वे बदला लेने यानी इनको मारने की इच्छा से रात में पीताम्बर भट्ट के यहाँ गए और छिप कर बैठ गए। भट्ट जी अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे, उसे ईश्वर दास जी चुपके से सुन रहे थे। उनकी पत्नी पूछा कि हे स्वामी, आप क्यों उदास हैं? उन्होंने कहा, आज एक चारण दरबार में आया, उसने बड़ी सुंदर कविता सुनाई, परंतु इतनी विशिष्ट काव्य रचने की प्रतिभा पाकर उसने राजा के गुण गाकर उसे प्रसन्न किया और धन मान पाकर फूल गया। क्या अच्छा होता कि यदि वह अपनी कविता के द्वारा ईश्वर की कीर्ति को गाकर उन्हें प्रसन्न करता, तो उसे जीवन जन्म का परम लाभ मिल जाता। इतना सुनते ही हथियार फेंककर ईश्वर दास वहीं पर उनके सामने प्रकट हो गई और भट्ट जी के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे और अपनी दुष्ट भावना को प्रकट कर बारंबार क्षमा याचना करने लगे। गुरुदेव, मैं कितना मूर्ख और धूर्त हूँ। मैंने सोचा कि आप मेरी कविता से प्रसन्न नहीं हैं और मैं तो आपको दुख देने के लिए ही आया था। आप मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, आप धन्य हैं। यह कहकर बार बार क्षमा याचना करने लगे। उसी समय भट्ट जी को गुरु मानकर उनके शिष्य बन गई और प्रतिभा की कि अब मैं केवल ईश्वर के गुणों का ही प्रण ले लिया। इन्होंने गान किया करूँगा, किसी अन्य का नहीं। हरिरस नामक ग्रंथ इनकी प्रमुख रचना है। लगभग 80 वर्ष की आयु में इन्होंने वैकुंठ धाम में गमन किया, यानी भगवान के धाम को चले गए। अब इस कथा को हम यही विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।